एसआईआर एक कानूनी प्रक्रिया है मतदाताओं की पहचान को लेकर, लेकिन इसको लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है। यूपी के गोंडा में बीएलओ विपिन यादव की आत्महत्या से सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस अब इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि विपिन पर ओबीसी वोटरों के नाम हटाने का दबाव था। राहुल गांधी ने इस घटना के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। इसे लोकतंत्र की हत्या और पिछड़े दलित वोटरों को हटाने की साजिश भी करार दिया गया। बीएलओ की मौत को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोलते नजर आए। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव, धमकी और नतीजा क्या रहा? आखिर में आत्महत्या। ये पोस्ट राहुल गांधी के हैं। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित और गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार करा रही। चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या का जिम्मेदार है। राहुल गांधी के इस पोस्ट से पहले कांग्रेस ने एक पोस्ट में विपिन यादव के परिजनों की बातों का जिक्र किया। पोस्ट में लिखा गया कि वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा, ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी खत्म। ऐसी बात यूपी के गोंडा में बीएलओ विपिन यादव से कही गई थी। ये पोस्ट कांग्रेस की तरफ से किया गया और बाकायदा वीडियो भी साझा किया गया। वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की गई कि किस तरीके से बीएलओ के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, उसके बाद विपिन यादव ने आत्महत्या कर ली। विपिन यादव के परिवार का कहना है कि एसडीएम और लेखपाल एसआईआर में ओबीसी वोटरों के नाम काटने का दबाव लगातार बना रहे थे। इसी वजह से परेशान होकर विपिन ने आत्मघाती कदम उठाया और आत्महत्या कर ली। कुल मिलाकर अब ये मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि अब ये मुद्दा दिल्ली तक पहुंच गया है और कांग्रेस इसको भुनाने में जुटी हुई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी रिया पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई है। रिया, देखिए, कांग्रेस लगातार एसआईआर को लेकर मुद्दा बना रही है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के गोंडा में बीएलओ की मौत हुई, उसके बाद से कांग्रेस ने एक पोस्ट साझा किया कि दबाव और उसके बाद में नतीजा क्या रहा? आखिर में आत्महत्या। क्या जानकारी है इसको लेकर? जी सोनम, जैसा कि आपने देखा कि बिहार इलेक्शन से एसआईआर का मुद्दा किस तरीके से विपक्ष ने बार बार उठाया है। ये केवल बिहार नहीं, बंगाल में भी इसका असर देखने को मिला है कि कैसे वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ जो बार बार विपक्ष कई आरोप लगा रही है। और इस चीज को लेकर राहुल गांधी का जो आज पोस्ट जो ये साफ तौर पे साझा करता है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र की हत्या की जिम्मेवार है। वही कांग्रेस का कई नेताओं, बड़े नेताओं का कहना है कि बिहार में जो इलेक्शन हुआ है उसमें 65 लाख से ज्यादा जो लोगों के नाम हटाए गए हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी सरकार नहीं बनी है और इसमें इलेक्शन कमीशन का हाथ है, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, इस वजह से विपक्ष जीत पाई है। इसलिए इस चीज को देखते हुए जो भी अभी मैं बिहार में एनडीए की सरकार की बात करूं तो इस जो एसआईआर का मुद्दा है ये तमाम और ये बहुत आगे जाएगा। वहीं मैं विंटर सेशन की बात करूं, पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा मैं बात करूं तो ये एसआईआर है, क्योंकि तमाम कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 12 राज्यों में एसआईआर करवाया जा रहा है, जिस चीज को लेकर आप देख रहे हैं कि बंगाल में भी ममता बनर्जी टीएमसी की जो सरकार है इस पे रोक की मांग लगा रही है, क्योंकि बंगाल में भी बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने आत्महत्या की है, क्योंकि उनके ऊपर भी उनका भी वही कहना है वहां के भी सरकार को लेकर कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि दलितों का नाम काटे, हटाए, इस चीज को लेकर। लेकिन वही मैं बात करूं विपक्ष की, कि बीजेपी का भी यही कहना है कि यह बस एक प्रक्रिया है जो साफ तौर पे इससे पता चले कि सही लोगों को अधिकार मिल पाए वोट देने के लिए। कई घुसपैठिए भी आके बैठ चुके हैं जिस वजह से उन बहुत से जो भारत के निवासी है उन सबको वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है जिनको मिलना चाहिए, जिस वजह से ये एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है। और ये पहली बार भारत में नहीं हो रही है। जो विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रही है कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, तो देखिए, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है, कहीं ना कहीं विपक्ष एसआईआर की वजह से भयभीत है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया सही तरीके से पूरी कर ली जाती है तो जो घुसपैठियां हैं उनके जो फायदे विपक्ष को मिल रहे थे वो अब खत्म हो जाएंगे। चाहे वो बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों पर
एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है, चुनाव आयोग पर हमले कर रहा है, लगातार वो बीजेपी को घेर रहा है। हालांकि जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो कहीं ना कहीं एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने के बजाय विपक्ष उसको मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है। लगातार वो बयानबाजियां कर रहा है। और बात की जाए अगर राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने एक पोस्ट साझा किया और जिसमें उन्होंने लिखा है कि दलित वोटर्स के नाम काटने का दबाव, ओबीसी वोटर के नाम काटने का दबाव बीएलओ के ऊपर लगातार बनाए जा रहे हैं और इसी वजह से चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई अन्य राज्य जहां पर बीएलओ ने आत्महत्या करी है या उनकी मौत हुई है, तो इसके जिम्मेदार केवल बीजेपी और चुनाव आयोग है। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई पलटवार नहीं किया गया है, ना ही चुनाव आयोग की तरफ से इस बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन राहुल गांधी लगातार हमलावर है, वो लगातार कह रहे हैं कि ओबीसी वोटर के नाम काटोगे तभी जाकर बीजेपी की सरकार बनेगी और बीएलओ के ऊपर यही दबाव बनाया जा रहा है कि जो ओबीसी मतदाता है उनके नाम आप काटिए तभी आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। तो चलिए वापस से रिया का रुख कर लेते हैं। रिया लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रिया, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह पोस्ट किया कि ओबीसी मतदाताओं के नाम काटो तभी आपकी नौकरी सुरक्षित है, नहीं काट रहे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तमाम बातें उन्होंने अपने एक पोस्ट के जरिए साझा की है। जी सोनम, जैसा कि आपने देखा कि राहुल गांधी का साफ दलित लोगों के, ओबीसी जो लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो नीचे कास्ट के लोग हैं, उन लोगों को साझा किया जा रहा है कि उनका कहना है कि बीजेपी जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनके नाम हटाना चाहती है, अपने लोगों को लाना चाहती है। इस वजह से उनका वोटर बैंक है, कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि बीजेपी धर्म की बात करके, राजनीति करके जो लोगों को है अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और दलित लोग जो अम्बेडकर की जो नारे लगाते हैं, जो उनके विचारधारा से चलते हैं, इस वजह से उनको नाम हटाने के लिए, उनके नाम को हटाने के लिए, लिस्ट में नाम हटाने के लिए ये एसआईआर का मुद्दा करवा रही है। और विपक्ष इसी पे बार बार सवाल खड़े कर रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है और इसी चीज को आगे तमाम और बड़े करने के लिए किस पे रोक लगे। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए कि अगर मैं साउथ की भी बात करूँ, उस साइड में भी और बिहार में भी उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद था कि जो निचली जाति के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, उनका पूरा एक बड़ा वोट बैंक है। यही सेम चीज बंगाल में भी है, इसी चीज को लेकर, आरक्षण को भी लेकर कि उनका ये जो इस वर्ग के लोग हैं इनके लिए एक बड़ा वोट बैंक है। और कहीं ना कहीं जानते कि ये एसआईआर का मुद्दा होगा कि अगर इसमें कई लोग गलत पाए जाएंगे, गलत साबित होते हैं, तो उनका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा। इस चीज को, उनको इस चीज पे खौफ है कि कहीं ना कहीं इस चीज का, जो मैं बात करूं, इलेक्शन जो जिन जगहों पे होने वाला है, कहीं तस्वीर बदल ना जाए उनकी पार्टी को लेकर। तो इस पे रोक लगाने के लिए विपक्ष बार बार इस चीज को एक बड़ा मुद्दा बना रही है, इसको बड़े पैमाने पे लेके जा रही है। बिहार में अभी हाल ही में चुनाव हुए, वहां पर कांग्रेस की करारी हार हुई, विपक्ष की हार हुई। उसके बाद से विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप चुनाव आयोग को शक के घेरे में ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी 3 बजे कांग्रेस की दिल्ली में बैठक है बिहार चुनाव को लेकर के कि आखिरकार वो किन कारणों की वजह से चुनाव हारी है बिहार में, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? तो चलिए, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, या फिर बंगाल हो, या फिर राजस्थान, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बीएलओ घर घर जाकर इस कानूनी प्रक्रिया के तहत मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो बीएलओ घर घर जाकर जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं उनके ऊपर बीजेपी और चुनाव आयोग की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप ओबीसी मतदाताओं के नाम नहीं काटते हैं तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ।